नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस प्रेम कहानी की जिसके चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में हो रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी का कारण ये कहानी बनी हुई है। पाकिस्तान की सीमा और हिंदुस्तान के सचिन की पबजी वाली प्रेम कहानी में मिस्ट्री भी है और फिल्मों वाला मसाला भी। लोग अपने अपने नजरिए से सीमा और उसकी कहानी की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो वहीं सीमा और सचिन अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, भविष्य के सपने बुन रहे हैं। दूसरी तरफ सीमा की पुलिसिया जांच भी जारी है ताकि सीमा की कहानी का एक एक किरदार, एक एक किस्सा और एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। लिहाजा अब इस कहानी का सच खोजने का जिम्मा यूपी एटीएस को सौंप दिया गया है। हमारे आज के सातों सवाल सीमा और उसके सच की खोज पर ही केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, सरहद पार वाली सीमा पर कैसे कस रहा है पुलिस का शिकंजा। सीमा लगातार दावे कर रही है कि वो अपनी मोहब्बत की खातिर हिंदुस्तान आई है, लेकिन उसने जो कहानी सुनाई है वही कहानी उसके शक के घेरे में उसको खड़ा भी कर रही है। ऐसे में जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई है, जिसने सीमा से पूछताछ शुरू कर दी है। बिना दस्तावेज के अवैध रूप से सरहद पार करके भारत पहुंची सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ सुनहरे भविष्य के सपने बुनने में जुटी है। लेकिन सीमा ने पाकिस्तान से भारत आने की जो कहानी बेधड़क तरीके से बयां की है, उसको सच की कसौटी पर परखने के लिए जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। दरअसल सीमा की कहानी एक स्पाई थ्रिलर फिल्म से मिलती जुलती है, जिसमें सीमा की बातों से जितना सच सामने आता है, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे छिप जाता है। सीमा का पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो भारत को अपना कट्टर दुश्मन समझता है, वहां से भारत आना, वो भी अकेले नहीं बल्कि 4 बच्चों के साथ आना, कई सवाल खड़े कर रहा है। सीमा ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री जो कहानी सुनाई है, उससे जांच एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं और अब सीमा जांच एजेंसियों के रडार पर है। कराची की संदेहास्पद सीमा की जांच अब यूपी एटीएस को सौंप दी गई है। सीमा हैदर और सचिन की कहानी अब यूपी एटीएस के जांच के दायरे में आ गई है। नोएडा पुलिस ने अब तक की जांच के बाद कहा कि इस मामले में एक सेंट्रल स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत है, जो ये खंगाल सके कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान आखिर आई तो कैसे आई। इस दौरान उसने कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, किन किन लोगों के संपर्क में थी। सीमा ने भारत आने की जो कहानी बताई, उसके मुताबिक सीमा ने कराची से नेपाल के काठमांडू का फ्लाइट टिकट लिया, लेकिन काठमांडू की फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, वाया दुबई से फ्लाइट थी। यानी सीमा कराची से दुबई पहुंची, वहां उसका करीब 11 घंटे का स्टॉप ओवर था। इसके बाद वो दुबई से काठमांडू पहुंची, काठमांडू से पोखरा तक वो वैन से पहुंची। उसके बाद उसने पोखरा से एक बस से दिल्ली तक का टिकट लिया और महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुई, जहां से उसे आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचना था, लेकिन वो रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पर उतर गई। पुलिस अब उसके इसी रूट और नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सीमा के मददगार कौन कौन थे, उसने किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, इसका भी पूरा डेटा खंगालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में उसके दोस्त सचिन की उससे कब से बात हो रही थी, इस दौरान सचिन ने भी उसको किन व्हाट्सएप ऐप या किसी और ऐप के जरिए बात की, तो किस तरीके से बात की, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा हैंडलर तो नहीं था। शक है कि कहीं ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कोई साजिश तो नहीं, या कोई हनी ट्रैप का जाल तो नहीं बुना जा रहा। यूपी एटीएस अब सीमा के मोबाइल फोन और उसकी सोशल मीडिया की सक्रियता को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। दरअसल सीमा और सचिन की दोस्ती पबजी खेलते वक्त हुई थी और दोनों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी रील भी डाली थी। कि यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस जांच में नोएडा यूनिट के साथ साथ लखनऊ की एक टीम भी इस पूरे मामले में लगाई गई है। सीमा पर जासूसी का जो शक जताया जा रहा है, उसकी कई वजह है। सीमा और उसके पति सचिन के पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। सीमा के पास कई मोबाइल फोन मिले। सीमा के पास से 6 पासपोर्ट मिले, जिसमें 2 उसके खुद के हैं। सीमा के पास से वीडियो कैसेट भी मिला है। इन बरामद चीजों का सच क्या है, अब इसकी पड़ताल यूपी एटीएस करेगी। इसके अलावा सीमा के बैकग्राउंड की भी पूरी तफ्तीश की जा रही है।
ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और अरुण त्यागी के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, सीमा और सचिन के खिलाफ यूपी एटीएस का एक्शन शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर पहले यूपी एटीएस ने सीमा और सचिन के साथ सचिन के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। से कुछ ही देर पहले एटीएस ने सीमा और सचिन को उनके घर से हिरासत में लिया है और एक गोपनीय जगह पर दोनों से पूछताछ की जा रही है। हम कहां पर हैं? हम इस वक्त नोएडा के एटीएस ऑफिस के बाहर हैं। ये सेक्टर 58 है और ये एटीएस का ऑफिस है। इसके बाहर हम मौजूद हैं। हालांकि इस ऑफिस में एटीएस अभी तक सीमा और सचिन को लेकर नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी जरूर मिली है कि एटीएस किसी गोपनीय जगह पर सीमा और सचिन दोनों से पूछताछ कर रही है। अब तक पुलिस ने सीमा और सचिन से जो पूछताछ की थी, जो दस्तावेज उन्हें मिले थे सीमा के पास से, वो सारी पूछताछ का ब्यौरा और दस्तावेज रविवार रात को नोएडा पुलिस ने एटीएस को सौंप दिए थे। अब उन्हीं दस्तावेज और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके आधार पर सीमा से दोबारा एटीएस पूछताछ कर रही है और जितने सवालों के जवाब पहले सीमा पुलिस को दे चुकी है, उन सारे सवालों के साथ साथ एटीएस ने कुछ अपने भी सवाल तैयार किए हैं, जिनके जवाब जानने की लगातार एटीएस कोशिश कर रही है। सीमा अपनी भारत पहुंचने की यात्रा की कहानी ऐसे सुनाती है जैसे कोई नानी दादी का किस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान से वाया दुबई और नेपाल भारत पहुंचने का यह सफर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उस पर शक पैदा कर रहा है कैसे 4 बच्चों की मां बिना किसी सहायता के पाकिस्तान से भारत पहुंच सकती है। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्यों संदेह के घेरे में है सीमा का दुबई नेपाल कनेक्शन? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। अब एटीएस सीमा हैदर की जांच करेगी कि वो आखिर पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुंचती है, दुबई में वो किससे संपर्क करती है, दुबई से वो नेपाल कैसे आती है और नेपाल से हिंदुस्तान। इस पूरे जो ट्रैवल रूट है, इस ट्रैवल रूट के दौरान सीमा ने कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए, उन मोबाइल नंबरों से उसकी किस किस से बात हुई, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए अगर बात हुई तो कौन कौन से लोग उसके संपर्क में थे, पाकिस्तान में जो उसका परिवार है, जो उसके परिजन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इसके लिए सेंट्रल एजेंसी से संपर्क किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो सचिन जो उसका दोस्त है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उसकी दोस्ती हुई और उसी की मोहब्बत में फंसकर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, तो अब उस सचिन के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो सिलसिला कब से शुरू हुआ, इस बातचीत के दौरान किस तरीके से बात हो रही थी, कौन से ऑनलाइन गेमिंग ऐप से हुई मुलाकात में इंटरनेट कॉलिंग का कौन सा ऐप इस्तेमाल हो रहा था, क्या सीमा हैदर के पीछे कोई और व्यक्ति है जो उसको इस तरीके से बता रहा था कि क्या बात करे, कैसे जाए, क्योंकि पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल तक का रास्ता तो उसने तय किया, लेकिन नेपाल से जब वो नोएडा पहुंचती है तो उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होते हैं। मसला केवल सीमा की कहानी का सच खोजने का नहीं है, चुनौती उसकी सुरक्षा भी है। सीमा के सच तक पहुंचने के लिए उसका सलामत रहना जरूरी है। इस मामले की सबसे अहम कड़ी सीमा ही है। उसकी बातों और जवाबों से ही वो सिरा पकड़ में आ सकता है जिसके जरिए सच तक पहुंचा जा सके। नजर डाल लेते हैं हमारे तीसरे सवाल पर और हमारा सवाल है, क्या भारत में भी सीमा की जान को खतरा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। सीमा की जान को भारत में खतरा हो सकता है। पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि सीमा की जान को भारत में खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सीमा ने इस्लाम को छोड़ हिंदू धर्म को कबूल किया, उसके तमाम रीति रिवाजों को पूजा पाठ करना शुरू किया, उससे कई लोग नाराज हैं। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी भी इस बात से नाराज हैं और वो भी भारत में सीमा की हत्या की साजिश रच सकते हैं, या फिर कोई भी सिरफिरा कभी भीड़ का फायदा उठाकर भी सीमा पर हमला कर सकता है, या फिर जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई, हत्यारे पत्रकार का रूप धारण करके आए और हमला कर दिया, ऐसा कुछ भी सीमा के साथ हो सकता है। ये तमाम जानकारी पुलिस के सोर्सेस से मिली है। ऐसे में पुलिस ने सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सीमा के घर के बाहर
सीमा और सचिन के घर के बाहर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगाया गया है। सीमा का भागकर भारत आना, फिर एक हिंदू लड़के से खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करना, खुलेआम उसके साथ शादी का ऐलान करना, इतना ही नहीं ये तक मुनादी कर देना कि उसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है, हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा की ये बातें पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही। अब हमारा चौथा सवाल क्या है, ये देख लेते हैं। सवाल है, सीमा के बहाने पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश हो रही है क्या? सीमा के खिलाफ पाकिस्तान के कट्टरपंथी एक सुर में बोल रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक कुख्यात डकैत ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की धमकी दी थी और अब मंदिरों पर हमले शुरू भी हो गए हैं। सिंध में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमारा पीएम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जैकाबाद, कश्मीर, रतु तेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनी सीमा सचिन के घर पहुंचकर खुशी से झूम रही है। सचिन के घर वालों से मिल रहे स्नेह और सम्मान से गदगद सीमा इन दिनों सातवें आसमान पर है। अपने प्यार को पाने के लिए भारत पहुंची सीमा ने ऐलान किया था कि उसने सचिन से शादी कर ली है और सचिन से शादी करने के लिए उसने अपना धर्म तक बदल दिया है और उसने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा भारत में न केवल सभी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का पालन कर रही है, फिर चाहे वो पूजा पाठ भजन की बात हो या फिर तुलसी में अर्घदान की बात। सीमा अब हिंदुस्तान में सामान्य हिंदू महिला की तरह जीवन गुजार रही है, लेकिन सीमा का ये अंदाज पाकिस्तान के कठमुल्लों और कट्टरपंथियों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला अपने शौहर को छोड़कर भारत आ जाए और वहां हिंदू धर्म अपना कर रहने लगे, इसे जानकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। इससे बौखलाए रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के साथ साथ कुख्यात डकैतों ने पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी की महिलाओं पर हमले की धमकी देना शुरू कर दिया था। हमारा पीएम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जैकाबाद, कश्मीर, रतु तेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब था, इज्जत प्यारा है, तुम्हारा वापस करो। औरत बच्चों समेत नहीं मौके बेच दिया। ये गोला देख रहे हो, गोला बच्चा ये देख रहे हो, बलोच कौम है, जखरानी है, ये सारा उसका बच्चा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। डकैतों की धमकी बिल्कुल खोखली भी नहीं थी। अब उन्होंने हिंदू मंदिरों को वास्तव में टारगेट करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी सरकार हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बनी हुई है। ताजा मामला पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत का है। यहाँ के काशमोर इलाके में डकैतों के गिरोह ने मंदिर पर हमला किया है। हमले के लिए डकैतों ने रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया, जिसे अब तक आतंकवादी इस्तेमाल करते आए थे। हिंदू मंदिर और घरों पर रॉकेट लॉन्चर दागे गए। गनीमत रही कि मंदिर बंद था, क्योंकि बागरी समुदाय के इस मंदिर को साल में एक ही बार खोला जाता है। काशमोर इलाके की पुलिस के मुताबिक इस हमले में 8 से 9 हमलावर शामिल थे। वैसे पाकिस्तान में हिंदू धर्म स्थलों पर हमला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले 3 साल में यहाँ पर 10 हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा चुके हैं। 14 जुलाई को सिंध प्रांत के कराची के सोल्जर बाजार में 150 साल पुराने माता मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। 8 जून 2022 को कराची के कोरांगी इलाके में बारी माता के मंदिर पर हमला किया गया। 4 अगस्त 2021 को पंजाब के रहीम यार खान जिले के होम गांव में गणेश मंदिर पर 250 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। यहाँ उपद्रवियों ने न केवल मंदिर में तोड़फोड़ की, बल्कि हिंदुओं को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। 28 मार्च 2021 को रावलपिंडी में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। 2020 में तो पाकिस्तान में 6 मंदिरों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की पुलिस को भी आशंका है कि इस हमले के पीछे सीमा हैदर के पबजी वाले प्यार की कहानी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय पर हमले की धमकियां दी थी। हिंदू मंदिर के साथ साथ पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की पहली कहानी नहीं है। खासकर सिंध प्रांत में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और नहीं मानने वालों पर तमाम जुल्म किए जाते हैं। ऐसे में सीमा की कहानी ने
उन्हें हिंदुओं को निशाना बनाने का एक और मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में सीमा सचिन के साथ रहने, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही है। वो सचिन के साथ अपने भविष्य के खूबसूरत सपने बुन रही है। वो साफ कह चुकी है कि पहले पति हैदर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं हैदर सीमा पर सवाल उठा रहा है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल यह है कि सीमा के सच पर क्यों सवाल उठा रहा है उसका पति गुलाम हैदर। इस कहानी में सीमा का पति भी कई बार रंग बदल चुका है। पहले उसने सीमा को खरी खोटी सुनाई, फिर अपने बच्चों को वापस भेजने की डिमांड की, फिर उसने सीमा को वापस बुलाया और कहा कि वो सीमा और बच्चों का ख्याल रखेगा, अपने साथ सऊदी ले जाएगा। और अब गुलाम हैदर सीमा की शिक्षा पर सवाल उठा रहा है। वो दावा कर रहा है कि सीमा 5वीं पास भी नहीं है, वो निरक्षर है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन की प्रेम कहानी में ट्विस्ट टीवी सीरियल सरीखे जारी है। हर रोज कहानी में नया मोड़ आता है और ये मोड़ सुर्खियां बटोरने लगता है। ताजा ट्विस्ट सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर के एक इंटरव्यू से आया है, जिसमें उसने सीमा को लेकर नया दावा किया है। ये दावा कुछ ऐसा है जो सीमा को शक के दायरे में खींचने वाला है। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जिस तरह से दाखिल हुई, उसने कई सवाल खड़े किए, लेकिन सीमा लगातार ये दुहाई देती आ रही है कि पाकिस्तान में रहते हुए उसकी जिंदगी बदतर रही, फिर चाहे वो अपने घर में हो या फिर पति गुलाम हैदर के साथ। हालांकि सीमा के पति गुलाम हैदर ने सीमा के दावों को लगातार झूठा ही बताया है। अब एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में गुलाम हैदर ने साफ तौर पर कहा कि सीमा अपनी पढ़ाई को लेकर झूठ बोल रही है। यहाँ सीमा अपने पति गुलाम हैदर की ज्यादतियों की बात बताती आ रही है, साथ ही पाकिस्तान जाने पर अपने अंजाम को लेकर फिक्रमंद है। तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा ने जो अपनी पढ़ाई को लेकर दावा किया है वो गलत है। चलिए आपको सुनाते हैं दोनों का क्या कहना है। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। 1% को अगर मान के चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान पहुंचे गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। सर मेरे हिसाब से तो 5वीं पास नहीं है जो बता रहे। ये क्लास में या स्कूल में तो एक दिन भी नहीं गया। ये गांव में कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई घर पे पढ़ाने के लिए आते थे, फिर यहाँ 1 दर्जा या 2 दर्जा या शायद 3 दर्जा भी हो सके पढ़ा हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है तो ये लिखा पढ़ा है। बिल्कुल भी ये कहीं भी घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया। 5 का भी ये दावा उसका गलत है, मगर कुछ ना कुछ शायद पढ़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि भुट्टो के दौर में कोई ऐसे ही कोई पड़ोसी आया था घर पे बच्चों के लिए स्कूल में तालीम दे रहे थे घरों पे आके। फिर 2 है, पास है, 3 पास है। इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि कितना प्रूफ हमारे को नहीं है कि कितना पास है कितना नहीं है। सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद से पति गुलाम हैदर लगातार उसे अपने बच्चों के साथ वापस भेजने की बात कह रहा है। वो लगातार ये कहता आ रहा है कि उस पर लगाए जा रहे मारपीट के इल्जाम गलत हैं। हालांकि गुलाम ने अपने ताजा बयान में ये जरूर कबूल किया है कि हालात बेहतर नहीं रहे। यही वजह है कि उसे अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क नौकरी करने आना पड़ा। लेकिन वो ये भरोसा दिला रहा है कि सीमा अगर वापस आती है तो उसके साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं होगी और वो अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा। सर मैं बिल्कुल अपना लूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर का मसला है और सीमा मेरी घरवाली है। अगर मसाल जहां मोहब्बत भी होता है, झगड़े भी होते हैं, अगर मैंने उसको तलाक दिया होता तो मैं इतना इशू क्यों उठाता, अपने सर पे हर बात क्यों उठाता कि बिल्कुल वो मेरी घरवाली है, मेरे निकाह में है। सीमा को कोई तलाक नहीं दिया। सीमा, जब मैं जीता जागता एक सबूत कह रहा हूँ कि सीमा तू आ, मैं तेरा शोहर हूँ। एक गैरतमंद बाप क्या हो सकता है कि गरीब था तभी भी मैंने मुल्क छोड़ा और मेहनत किया, मजदूरी किया ताकि मेरा बच्चे अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। सीमा से मैं प्यार करता हूँ। उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है, बच्चे पढ़ेंगे। सीमा हैदर से जुड़ा मामला संवेदनशील है। इसकी प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि सीमा हैदर को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं और इस मामले में जांच को सावधानी के साथ आगे बढ़ा रही हैं। सीमा और सचिन की पबजी वाली ये प्रेम कहानी कई दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। अब तक इसमें कई किरदारों की एंट्री भी हो चुकी है। अब तक सीमा की बातें कई बार सुर्खियां बन चुकी हैं। अब सीमा ने एक और दिलचस्प बात बोल दी है और वो इस कहानी में बाबा बागेश्वर को ले आई है।
हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या बाबा बागेश्वर से सीमा सचिन को मिलेगा आशीर्वाद? दरअसल हुआ यह है कि बाबा बागेश्वर की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में है। उनके प्रवचन और हनुमंत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा की महिमा से सीमा भी वाकिफ है और ये बात उन्होंने अपनी बातों से साबित की है। लिहाजा सीमा ने कहा है कि वो बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद से शादी करना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 15 दिन दिल्ली एनसीआर में बाबा बागेश्वर रहे थे। जब उनका दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तब भी भारी संख्या में मौसम की दुश्वारियों के बावजूद लोग वहां पर पहुंचे थे, और जब ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम हुआ तो उस समय भी बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और अब सीमा भी कह रही हैं कि आशीर्वाद चाहिए उनका। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, सीमा की इस प्रेम कहानी में लोग खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। कोई सीमा को हिदायत दे रहा है, कोई उसकी हिमायत कर रहा है, कोई उसके किए को हिमाकत बता रहा है। ऐसे में भारत में किसी को सीमा की कहानी पर यकीन है तो कोई उस पर शक कर रहा है। सबकी अपनी नजर है और अपना नजरिया। ये मामला सियासत में भी गूंजने लगा है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, क्या सीमा के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाने लगी हैं? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या है सियासी सोच। मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और 4 बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चूक है हमारी सुरक्षा एजेंसी की, ये फेलियर है हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर। अब हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सीमा कैसे आ गई है, तो कैसे रह रही है वो, कौन है सीमा? ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक चाल तो नहीं है, कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं आईएसआई के एजेंट तो नहीं है ये। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नया मुद्दा, नए सवाल।